हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री सेल्फ स्टडी। मैं राजविंद्र कौर, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इवेंट्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। लास्ट हमने डिस्कस किया था 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या थे, उसी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आज है कि उसकी घटनाएं क्या क्या थी, जब उसके कारण हो गए, उसके बाद विद्रोह जब हुआ तो कहाँ हुआ और किस किस ने उसकी अगुवाई की। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरकपुर छावनी। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे हुई, कारतूस चर्बी वाले जो थे वो उसका मेन कारण बने जिसके कारण विद्रोह हुआ। और उसमें हमने लास्ट रीड आउट किया था कि कैसे मंगल पांडे ने जो है विद्रोह की शुरुआत की थी। मंगल पांडे जो था वो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में जो एक सिपाही के रूप में काम करता था। बैरकपुर जो है कलकत्ता बंगाल में है और ये एक ब्राह्मण सोल्जर था जो कि इस रेजिमेंट में काम करता था। जब इनको चर्बी वाले कारतूसों का यूज करने के लिए बोला गया तो इन्होंने अपनी धर्म के खिलाफ मानते हुए 29 मार्च 1857 को क्या किया, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया। जब इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो ये जख्मी हो गए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मंगल पांडे जो है उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी के फंदे पे झुला दिया गया। यानी कि मंगल पांडे जो है वो पहले शहीद हुए हैं 1857 के रिवॉल्ट के। इन्हें फर्स्ट शहीद जो है उसका खिताब मिला है। नेक्स्ट आ जाता है जब ये विद्रोह हुआ, मतलब कि मंगल पांडे ने अगुवाई की, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आग की तरह ये विद्रोह नेक्स्ट फैल गया सैनिकों के बीच में। और नेक्स्ट आ जाता है मेरठ। मेरठ जो है यहाँ पे बहुत सारे सैनिकों ने मंगल पांडे से इंस्पायर होकर विद्रोह किया। जब मंगल पांडे को ये कारतूसों का प्रयोग करने के लिए बोला गया, उसने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद मेरठ के सैनिकों को ये कारतूसों का प्रयोग करने के लिए बोला गया तो उन्होंने बहुत बड़ी गिनती में इसका विरोध किया। 90 में से 85 सोल्जर्स ने इसे रिफ्यूज कर दिया और 10 मई 1857 को मंगल पांडे की शहीदी के बाद उन्होंने भी यहाँ पे मेरठ में विद्रोह कर दिया। और यहाँ पे बहुत फेमस स्लोगन्स हैं, हर हर महादेव और मारो फिरंगी को। इस स्लोगन्स के साथ, नारों के साथ इस विद्रोह को आग दी और ये विद्रोही जो हैं उन्होंने बहुत सारे यूरोपियंस को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही साथ उनके बहुत सारे जो घर थे उनको भी जला दिया गया। नेक्स्ट उन्होंने दिल्ली की तरफ जो है प्रस्थान करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली। दिल्ली जो है बहुत ही फेमस केंद्र रहा है विद्रोह का, क्योंकि यहाँ पे उनके जो मेन लीडर है मुगल एम्परर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकेंड जो है उन्होंने अगुवाई की और इनके जो कमांडर्स थे बख्त खां, उन्होंने उनका साथ दिया। बख्त खां बहुत ज़्यादा बहादुर थे और इस विद्रोह में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काबिलियत दिखाई। बहादुर शाह जफर जो है वो बहुत एज्ड हो चुके थे, बूढ़े थे, फिर भी उन्होंने विद्रोह की अगुवाई करने के लिए मान लिया। और उन्होंने मेरठ के सोल्जर्स जब उनके पास दिल्ली में आए तो 11 मई 1857 को यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, लाल किले को अपने अंडर कर लिया, लाल किले पे फतेह का झंडा लहरा दिया। बट ब्रिटिशर्स ने सिख और गोरखा रेजिमेंट को यहाँ पे भेज के लाल किले अपने अंडर कर लिया और ब्रिटिशर्स ये जीत गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे यानी कि बहादुर शाह जफर जिन्होंने विद्रोह की अगुवाई की थी उन्हें अरेस्ट किया। उनके 2 पुत्रों को और एक पोते को पब्लिकली सबके सामने शूट कर दिया गया और उन पे केस चला। उसके बाद उनको रंगून जो है बर्मा वहाँ पे भेज दिया, जो कि म्यांमार जिसे बोला जाता है। और वहीं पे 87 की उम्र में उनकी 7 नवंबर 1862 को डेथ हो गई। नेक्स्ट जो है अगर हम डिस्कस करें तो विद्रोह का बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान है वो कानपुर है। कानपुर के इतिहास आप जानते हो कि नाना साहेब जो है वो पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र थे और इनको गद्दी पे बैठने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया था, इसीलिए इन्होंने भी विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। नाना साहिब के साथ कौन था, तात्या टोपी, ये इनके कमांडर थे और ये बहुत अच्छी तरह से विद्रोह को हैंडल कर रहे थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया भी था, बट लास्ट में जब ब्रिटिशर्स को सही सलामत जाने के लिए बोला तो वो उन्होंने माफ़ी मांग ली, वो जाने लगे थे तो भारतीय सैनिकों ने गुस्से में आके उन पर हमला कर दिया जिसके कारण बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे गए। तो इसका बदला लेने के लिए नाना साहेब के खिलाफ जो है बहुत बड़ी ब्रिटिश आर्मी भेजी गई और 26 जून 1857
1857 को इनके बीच में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में नाना साहेब जो है वो हार गए और वो नेपाल की तरफ दौड़ गए। तो बचे कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे ने क्या किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलके उनका विद्रोह में साथ देना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से कानपुर में जो विद्रोह है उसको दबा दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया, क्योंकि जो लीडर था वो तो ऑलरेडी नेपाल में भाग चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लखनऊ। लखनऊ अवध वाजिद अली शाह यहाँ पे रूल करते थे और 1856 में क्या किया, मतलब लॉर्ड डलहौजी जब तक था उसने अवध को अपने अंडर कर लिया, ये इल्ज़ाम लगा के कि लखनऊ या अवध का शासन प्रबंध अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। जबकि हम सभी जानते हैं कि अवध के शासक जो है या फिर उसके सैनिक जो हैं शुरू से अंग्रेज़ों के वफादार रहे हैं। अगर किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगे तो वो रिवॉल्ट करेगा ही करेगा। तो उनकी जो बेगम थी हज़रत महल, उन्होंने क्या किया, वाजिद अली शाह की डेथ के बाद उन्होंने कमांड संभाली और उन्होंने इस विद्रोह की अगुवाई की। और इस विद्रोह में जो यहाँ पे लखनऊ रेजिडेंसी में चीफ कमिश्नर ऑफ अवध रह रहे थे ना, हेनरी लॉरेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर पंजाब में भी रहे हैं। ये बहुत काबिल थे, बट विद्रोहियों ने क्या किया, इनको मौत के घाट उतार दिया इस रिवॉल्ट में और बहुत सारे अंग्रेज़ों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स इन पे भड़क गए और रिवॉल्ट यहाँ पे एंड हो गया। जब हज़रत बेगम को हराया गया तो वो भी नेपाल की तरफ दौड़ गई। नेक्स्ट आ जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है यहाँ पे विद्रोह की अगुवाई की लियाकत अली ने, और लियाकत अली के खिलाफ जो जनरल नील है उन्होंने बहुत ही योग्यता के साथ ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया और इसके साथ यहाँ पे विद्रोह जो है दबा दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस विद्रोह का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जो है विद्रोह की अगुवाई कर रही थी। ये इस सारे ही विद्रोह में ये इकलौती रानी लक्ष्मीबाई जो है ये एक इकलौती मर्द के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। हीरोज जो है ना जिन्होंने इनके साथ लड़ाई की, उन्होंने माना कि 1857 की ये इकलौती मर्द है जिसने बहुत बहादुरी और योग्यता के साथ ही इस विद्रोह की अगुवाई की है। ये इनकी बहुत फेमस जो है लाइनें हैं, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम देखते हैं इनको पिक्चर में भी कि कैसे इन्होंने अपनी पीठ पे अपने बेटे आनंदराव को बांधा हुआ है और विद्रोह की अगुवाई कर रही हैं। तो इस विद्रोह में बहुत बहादुरी से इन्होंने जो है विद्रोह का मतलब कि लड़ाई की है, बट इस विद्रोह में अंत में वो हार गई। बेशक तात्या टोपे ने भी इनका साथ दिया, ग्वालियर की तरफ इन्होंने जीत हासिल भी की थी, बट लास्ट 17 जून 1858 को इनको विद्रोह में हरा दिया गया और ये इनको मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने इस विद्रोह की अगुवाई की और उनके साथ जो है वो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जो है इन्होंने भी विद्रोह की अगुवाई की। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बरेली में विद्रोह की अगुवाई की, बट इसको बहुत ही आसानी से अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। नेक्स्ट आ जाता है बिहार। बिहार में बहुत फेमस पर्सनैलिटी जो है वो डोमिनेट करती थी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 80 ईयर्स में भी बहुत बहादुरी के साथ लड़े। जगदीशपुर में उन्होंने जो कमान संभाली थी, ये और इनके ब्रदर्स बहुत ही ब्रेवरी से लड़े थे, बट लास्ट इनकी 27 अप्रैल 1857 को लड़ाई में डेथ हो गई थी। तो ये थे विद्रोह के इवेंट क्या है, घटनाएं क्या थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनका नेचर या इनका स्वभाव क्या था विद्रोह का, यानी कि ये विद्रोह था इसे किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या था इसमें। तो ये इसे दो नामों से मेन जाना जाता है, जैसे कि ये था सैनिक विद्रोह या पहली स्वतंत्रता की लड़ाई, भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। अगर सैनिक विद्रोह में हम देखें तो जॉन लॉरेंस है, मैल्सन है, हॉलमस है, के है, सीले है, मार्शमैन है, रॉबर्टसन है, ये पर्सन जो है इन्हें सैनिक विद्रोह मानते हैं। इसका रीज़न क्या है, वो मानते हैं कि ये विद्रोह स्टार्ट हुआ किससे, चर्बी वाले कारतूसों की वजह से, तो इसीलिए इन्हें सैनिक विद्रोह मानना जायज़ है। और इसका जो फर्स्ट मतलब शहीद है वो भी मंगल पांडे एक सैनिक ही माना जाता है।
और अवध में भी मेनली ये विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि सैनिक गतिविधियों के कारण, क्योंकि वहाँ की सेना ने किया था। और जो इनके लीडर्स हैं ना वो भी सैनिक ही हैं, जैसे कि लियाकत अली है, झांसी की रानी है, जैसे कि तात्या टोपे है, नाना साहिब है, बहादुर शाह जफर है, कुंवर सिंह है, ये सारे कौन है, ये सैनिक ही हैं। सेकेंड ओपिनियन है कि ये भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जो है, अशोक मेहता है, ताराचंद है, ये मानते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। सिर्फ सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि आम जनता ने भी किया, फीमेल्स ने भी किया, बच्चों ने भी किया, जमींदारों को छोड़ के बाकियों ने तो पार्टिसिपेट किया ना, मिडिल क्लास भी इसमें शामिल थी। तो इसीलिए हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ सैनिकों ने किया है, सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी थी। तो इसीलिए ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है, क्योंकि सभी का शोषण होता था ना भारत में, सिर्फ सैनिकों का नहीं हुआ। इसीलिए क्या किया, सभी ने मिलकर ये विद्रोह जो है किया है, इसीलिए हमें इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानना ही जायज होगा। क्योंकि ये विद्रोह जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ सैनिक ही शामिल नहीं थे, उनके साथ साथ आम जनता भी इस विद्रोह का पार्ट रही है। तो इसीलिए ये विद्रोह के दो रूप हैं। इसके अलावा बहुत और भी माना जाता है कि जैसे ये विद्रोह है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये ग्रेट रिवॉल्ट है, ग्रेट अपराइजिंग है, बहुत और नामों से भी जाना जाता है। बट बेसिकली ये दो सुबह हैं इनके, सैनिक और पहली स्वतंत्रता संग्राम। इसी से इंस्पायर होकर तो नेक्स्ट हमें आज़ादी मिली है ना 1947 में 15 अगस्त को। क्योंकि ये विद्रोह अगर इसमें ज्वाला ना फूटती, इसमें झांसी की रानी वर्गी सोल्जर्स हमें ना मिलते, नाना साहिब है, तात्या टोपे हैं, बहादुर शाह जफर है, ये अगर रिवॉल्ट ना करती, रेवोल्यूशन ना करती, तो भारतीयों में चिंगारी फूटती रिवॉल्ट की नहीं ना। तो इसीलिए ये बेस है, ये मुड है। अगर 1857 का रिवॉल्ट ना होता तो भारत कैसे लड़ाई जीतता। तो यहाँ से हमें, बेशक हम भारतीय हार गए थे, बट फिर भी रिजल्ट ये निकला कि हमें पता लग गया अगर हम एकजुट हो जाएं, एक मुट्ठी हो जाएं, तो हम ये मुट्ठी भर अंग्रेजों को आसानी से भारत में से बाहर निकाल सकती हैं। तो ये रिवॉल्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के रूप में तो जाना ही जाना चाहिए। तो इसीलिए ये रिवॉल्ट जो है इसने ही हमें आज़ादी की प्रेरणा दी है। और इनके जो शहीद हैं उनको हमारा सलाम है, सल्यूट है। जैसे झांसी की रानी है, मंगल पांडे हैं, नाना साहिब हैं, तात्या टोपे हैं, ये सारे सभी ने जो है देश को आज़ाद करवाने के लिए ही लड़ाई के मैदान में ये कूदे थे। और इन्होंने अपनी शहादत से ही इस भारत की आज़ादी की तरफ इनको प्रेरणा दी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे बना के आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग हिस्ट्री सेल्फ स्टडी। थैंक यू।